हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये व्लॉग कल के व्लॉग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हम लोग तैयार होकर के आ गए हैं। नन्नू ने लहंगा पहन रखा है और मैंने भी लहंगा ही पहना है। और हम सब लोग जा रहे हैं जहाँ से बारात उठनी है। राम मंदिर से उठनी थी। मनेंद्रगढ़ में शादी हो रही है मेरे भाभी के भाई की। तो वहाँ पर ही आए हुए हैं, मतलब भाभी के मायके आए हुए हैं। तो हम लोग ना बहुत दिन बाद बारात अटेंड कर रहे हैं। मतलब अभी तक की हमारे घर में केवल लड़कियों की शादी हुई है, मेरी शादी के बाद। तो थोड़ा अलग ही फीलिंग आती है लड़के की शादी में, क्योंकि बारात अटेंड करने को धूम धड़ाका डांस वांस करने को मिलता है। और ये मेरी भाभी तैयार हो चुकी हैं। तो बस अभी ना दूल्हा मतलब आएंगे, फिर उसके बाद बग्घी में बैठेंगे, फिर चलेगी बारात। तब तक कि हमने सोचा चलो थोड़ी सेल्फी वेल्फी निकाल लेते हैं। तो मतलब वही है, अब ये दूल्हे राजा आ चुके हैं और इसी में ही भाभी की बच्चियाँ, मतलब मेरी भतीजियाँ नानू और निवी बैठी हुई हैं। तो मैंने सोचा चलो उनको भी दिखा देती हूँ उन्होंने क्या क्या पहना है। तो ये वाइट कलर की क्यूट सी ड्रेस पहनी है निवी ने, और ये ग्रे कलर की बहुत ही प्यारा ड्रेस पहना है नानू ने। और ये ड्रेस देख करके नन्नू बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। वो पहले बहुत एक्साइटेड थी कि मैं डांस करूँगी डांस करूँगी, कब डांस करना है मम्मा। लेकिन उसके बाद उसका पूरा मूड ऑफ हो गया था, डांस ही नहीं की फिर वो। सो दूल्हे राजा बग्गी में बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर नीवी नानू भी बैठ गई थी। मैंने नन्नू को बोला कि आप भी बैठ जाओ, बट अब नन्नू पहचानती नहीं है नानू के मामा को, तो वो नहीं बैठी। वो मेरे साथ ही रही, बारात में ही चलती रही। और बहुत थक गई थी दिन भर से, तो और ज़्यादा वो परेशान हो गई थी। तो सिद्धि का तो ऐसा था, वो बारात में सो रही थी। तो कभी फूफा जी की गोदी में, तो कभी पापा की गोदी में, कभी मेरी गोदी में, कभी मामा लोगों की गोदी में, कभी मौसा जी की गोदी में। और नन्नू कभी मेरे साथ कभी सौरभ के साथ ही आइसक्रीम बीच बीच में जो भी स्वागत सत्कार हो रहा था पूरा वो भरपूर एंजॉय कर रही थी। तो बस बारात के बाद हम आ गए हैं यहाँ पर जहाँ शादी होनी है। तो यहाँ पर लड़की वाले कुछ भी रिचुअल्स होते होंगे कुछ कुछ वो कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ सेल्फी पॉइंट पे आ गए हैं। थोड़े मोड़े फ़ोटोग्राफ्स निकलवाई मैंने, भाभी की निकाली फ़ोटोज़। भाभी सच में उस दिन बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम डिफरेंट लुक था उनका, हेयर स्टाइल भी बहुत सूट कर रही थी उनके ऊपर। और बस यहाँ पर हम लोग जहाँ भी जयमाल होनी है वहाँ पर थोड़ा देर बैठे बैठे। तो जयमाल में काफ़ी टाइम था, तो तब तक की हो गया जो डांस वांस हो रहा था उसका मैंने शूट किया। फिर हम लोगों ने इनफैक्ट डिनर विनर भी कर लिया था। डिनर करने के बाद फिर जयमाल हुआ। और ये सिद्धि इतनी स्मार्ट है ना, बारात में सो ली, यहाँ आकर हम आए और यहाँ ये जाग गई।
और भाभी यहाँ पर फ़ोटोशूट भी करवा रही थी, तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक आधी मैं भी इनकी क्लिप ले लेती हूँ। तो कुछ फ़ोटोज़ भी मैंने निकाली और चलते हुए का मैंने वीडियो ले लिया, लाइफ टाइम के लिए हो गया एक जगह सेव। बस इसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और फिर उसके बाद जयमाल हो गई। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बच्चे भी थोड़ा सा परेशान भी होने लग गए थे, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग शूट नहीं किया। ये जो जयमाल वगैरह का भी इनफैक्ट आप जो व्लॉग देख रहे हो, ये मैंने सिनी या छोटू को ही दिया है, उन्होंने ही शूट किया है, क्योंकि मैं सिद्धि को लेकर के पीछे बैठी हुई थी, उसको एक आधी बार फीड भी कराना पड़ा था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है और आप इस चीज़ को आई एम श्योर अंडरस्टैंड कर सकते होंगे। और बस ये जयमाल वगैरह हुई, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं इनफैक्ट अभी ये वीडियो एडिट करते वक्त ही देख रही, मैंने बताया ना, मैंने पीछे साइड को आराम से बैठी हुई थी, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। बस इसके बाद मैं आ गई रूम पे, और ये कुछ तो सौरव ने मुझे टॉन्ट मारा था, तो मैं उन्हें करारा जवाब दे रही थी। और बस सिद्धि को भी बढ़िया सॉफ्ट कपड़ों में, घर के कपड़ों में ला दिया है मैंने। मैं भी आराम से टी शर्ट और लोअर पहन लिया है। बस अब सोएंगे और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहा धो करके मैं तैयार हो गई हूँ, और अब बस छुटकी को तो मैं नहला नहीं रही हूँ अभी, सुबह चंदिया जाकर नहला दूँगी, और कल भी मैंने वहाँ नहला दिया था, और आज मैं नन्नू को नहला रही हूँ। नन्नू भी सो के उठ गई है, तो बस उसको जल्दी आगे ब्रश करा के नहलाती हूँ। सुबह कपड़े निकालनी है, अब पैकिंग हो रही है, और टाइम क्या हो रहा है, 8 बज रहे हैं, और बस अब हम लोग थोड़ा रुक के, मतलब 1-1.5 घंटे से निकलेंगे, तो बुआ फूफा जी तो चले जाएंगे अपने रास्ते। सिनी अभी मम्मी के पास ही रहेंगी थोड़ा दिन, और फिर जब गौरव की एंगेजमेंट होगी ना, तो सिनी जबलपुर जाएगी ना, तो जबलपुर से वापस मंडला चली जाएगी। जबलपुर से एंगेजमेंट, हम लोग वापस से सब लोग मिलेंगे और मस्ती करेंगे। और बस कल रात को हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, सोते सोते बहुत ज़्यादा थक गए थे। एक तो पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकल गया पूरा दिन, फिर बच्चों के साथ तो परेशानी हो ही जाती है। फिर 1 बजे हम लोग आए वहाँ से, और सोते सोते गप्पे मारते मारते 2-2:30 बज गए थे हम लोग को सोते सोते। और कल तो मतलब सिद्धि भी मतलब डांस कर रही थी यार, बैंड की आवाज़ में, ऐसे उसके हाथ और पैर फेरा कर रहे थे, हिला रही थी वो। और नन्नू ने ज़्यादा डांस नहीं किया, वो खफा हो गई थी, इसलिए गुस्सा हो गई थी कि मतलब थोड़ा देर तक कि नानू ने फ्रॉक पहनी, मुझे फ्रॉक पहनना था बेल्ट वाली जिसमें पर्स हो, तो हो गया बच्चों का चल रहा था। हम लोग को ये डर लगा था कि नानू ना गुस्सा हो जाए कि नन्नू ने फ्रॉक लहंगा पहना है, मुझे ही पहनना है, बढ़िया उल्टा हो गया। तो थोड़ा देर तक ही हो रही, फिर बाद में उसने थोड़ा बहुत डांस किया। खैर होता रहता है बच्चों में, इस तो एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हैं। बस नहाने वाने वाला काम हो जाए, फिर जाएंगे वापस से, भाभी लोग से मिल के आएंगे, और ब्रेकफास्ट करके फिर बस अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो चलिए मैं आपसे थोड़ा रुक के मिलती हूँ और अपडेट देती हूँ आपको। और हाँ, ये कुर्ता मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो कुर्ता है, ये मैंने मिंत्रा से मंगाया था, मैं आपसे दिखा देती हूँ। तो बस सब लोग तैयार होकर के बैग्स वगैरह पैक करके अब भाभी जहाँ पर है वहाँ पर जा रहे हैं, जहाँ पर एक्चुअली विदाई वगैरह होनी है। फिर वहाँ पर सबका ब्रेकफास्ट भी होना है, तो सब वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम लोग निकल जाएंगे। और ये नन्नू का जो ये हॉट पैंट आप देख रहे हो, तो ये हाई वेस्ट पैंट है, ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया है। और ये सिनी यहाँ पर ब्लॉग बना रही थी, तो मैंने उसको कैप्चर किया, उसने मुझे कैप्चर कर लिया। तो बस भाभी के पास जा रहे हैं मिलने के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। सो यहाँ पर हम पहुँचे, तो यहाँ विदाई हो रही थी, भाभी उसी चीज़ों में, उन चीज़ों में बिज़ी थी। और ये नन्नू के लिए इस शू का लेस निकल गया था, तो उसके बड़े मामा वाला मेरा भाई, बड़ा भाई, उसका बांध बंध रहा है। तो बस थोड़ा देर हम लोग यहाँ पर वेट किए, फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट में अच्छी बात थी कि इडली भी थी, तो मैंने सिद्धि को फिर यहाँ पर थोड़ा सा इडली भी खिला दी थी, तो उसका ब्रेकफास्ट का जो था वो तो हो गया मैनेज। और बस फिर हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए चंदिया के लिए। मतलब मुझे और सिनी को, छोटू बेटू को जाना था मंडला, और आई मीन चंदिया, और अभिनव जी और बुआ फूफा जी को जाना था मंडला। तो बस यहाँ पर ये नानू एक्चुअली सो रही है, तो निवी और आपको नन्नू दिख रहे हैं।
बस हम लोग निकल चुके चंदिया के लिए। तो बीच में शहडोल पड़ा था, शहडोल में ये बघेल ढाबा करके था, तो यहाँ पर हम लोगों ने लंच किया क्योंकि दोपहर के करीब मतलब वहाँ से 2.5 घंटे की रास्ता थी, तो हम लोग को करीब 12 बज गए थे यहाँ आते आते। और इनफैक्ट लेट हो गए, 11:30 तो हम लोग निकले हैं यार, यहाँ पर आते आते हम लोग को 2 बज गए थे। 2 बजे हम लोगों ने लंच किया, फिर उसके बाद आइसक्रीम खाई। तो बोला चलो यार, जब ऐसे निकलो फैमिली के साथ तो थोड़ा सा खाते पीते जाते जाओ तो मज़ा भी आता है, सफ़र पता भी नहीं चलता है, बच्चों के लिए भी इनफैक्ट अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर आइसक्रीम खाए और सिद्धि भी बहुत एंजॉय कर रही थी आइसक्रीम। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब चंदिया, और चंदिया में आकर के जल्दी से हम लोगों ने चाय बनाई। मम्मी को नहीं बताया था कि हम पहुंचने वाले, वरना मम्मी ना चाय वाय बना के रखती है, फालतू परेशान हो जाती। तो मैं और सिनी आकर के जल्दी से मैनेज कर लिया। चाय के साथ वही खस्ता नमकीन तो घर पर रखा ही रहता है हम लोगों के यहाँ पर, तो बस वो खाया। और कुछ खाने का मन भी नहीं था क्योंकि हेवी लंच हो गया था। बस 1 घंटे के अंदर ही मैं निकल रही तो अपनी चाची से मिल गया। यो मेरी ना वो जूतियाँ हैं जो वो नन्नू पहन गई थी कार में, मैं ढूंढ रही थी, फिर मुझे नंगे पैरी कार में जाना पड़ा। बस अब हम निकल चुके हैं खजुराहो के लिए। फिर इतना ज़्यादा थक गए थे, रात को करीब 10 बज गए थे हम लोग को। खजुराहो 9:45 बजे करीब हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद मैंने कुछ खास व्लॉग नहीं बनाया, बस रास्ते में अच्छा मौसम था, लेकिन ये बात है तो सफ़र पता नहीं चला। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी गाड़ी से बाहर उतरने में तो हालत ही बैंड हो जाती। तो बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।